इस कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है जहाँ पर हम एक कपल को देख पाते हैं। यहाँ पर जो बॉयफ्रेंड होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है कि तभी उससे कोई पानी में खींच लेता है। अब शुरुआत में लड़की को लगता है कि शायद वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी पानी के ऊपर आती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अब वो हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक ज़ोंबी आकर उसे भी मार देता है। अब अगले सीन में हमें बोट पर कुछ लोगों को फिशिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें जेडा और रे भी थे। ये लोग अपने एक दोस्त हंटर शो के साथ यहाँ पर फिश पकड़ रहे थे। तभी इनकी नजर एक बोट पर पड़ती है जहाँ पर पटाखे जलाने की वजह से आग लग गई थी, इसलिए शो आग बुझाकर उस बोट वाले की हेल्प करता है। अब क्योंकि शो यहाँ का सुपरवाइजर होता है, इसलिए ये उन लड़कों से उन सभी पटाखों को जब्त कर लेता है और इसके बाद ये लोग फिर से फिशिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा करते वक्त उनकी फिशिंग रोड में एक बॉडी फंस जाती है। इसके बाद ये लोग इस डेड बॉडी को पानी के ऊपर ले आते हैं। खैर, अब जेडा जब अपने ड्रोन कैमरा से पानी के नीचे का चेक करती है तो उसे एक अजीब सी नीली रोशनी नजर आती है। अब ये देखकर शो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के लिए चला जाता है और अजीब बात ये थी कि वो रोशनी पानी के ऊपर भी फैल रही थी। अब इतने में ही जो वो मरी हुई डेड बॉडी थी वो उठ जाती है। दरअसल वो एक ज़ोंबी था और वो जेडा पर अटैक कर देता है। वो जेडा को काट लेता है। अब यहाँ पर रे आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है। अब इससे रे बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर शो आकर ज़ोंबी पर खंजर से हमला करता है। शो को लगता है कि शायद ये ज़ोंबी मर चुका है, इसलिए वो जेडा की हेल्प करने के लिए चला जाता है, लेकिन ज़ोंबी अभी भी जिंदा था और वो शो पर अटैक करने के लिए आता है और इसीलिए शो और रे मिलकर उसे पानी में ढकेल देते हैं। अब इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें शो की वाइफ केंजिया और उसकी एक बेटी को दिखाया जाता है। अब केंजिया को शो का कॉल आता है, वो उसे बताता है कि यहाँ पर जेडा बहुत जख्मी हो गई है। ये बात सुनते ही केंजी वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। दरअसल केंजी एक डॉक्टर होती है और इसीलिए केंजी अपनी टीम लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचने पर शो से पूरी बात बताता है कि ये कैसे हुआ था। खैर, अब ये लोग जेडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके साथ रे भी जाता है और शो यहीं पर ये जांच करने के लिए रुक जाता है कि आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है। इसके बाद शो शेरिफ कैमियो से मिलकर उसे इस पूरी वारदात के बारे में बता देता है। अब इसके बाद कैमियो शो के साथ उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है और यहाँ आकर वो भी पानी के ऊपर उस ब्लू रोशनी को देख पाता है। अब इसके बाद जब ये लोग जेडा के कैमरे से पानी के अंदर फिर से देखते हैं तो इन्हें यहाँ पर एक बहुत पुरानी शिप नजर आती है। ये शिप टाइटैनिक जैसी लग रही थी और इन्हें यहाँ पर वो ज़ोंबी भी नजर आता है। शो यहाँ पर कैमियो से कहता है कि उस ज़ोंबी पर खंजर से अटैक करने के बाद भी वो मरा नहीं था, वो जिंदा था। एकोनी कहता है कि क्या बात कर रहे हो, ये हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद इन्हें बोट के चारों तरफ से बहुत सारे ज़ोंबी आते हुए दिखाई देते हैं। अब ये देखने के बाद कैमियो को भी शो पर बिलीव हो जाता है और वो पूरे बीच को खाली करने का ऑर्डर देता है और इसके बाद ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम बीच पर देखते हैं, यहाँ लोग देखते हैं कि समंदर का पानी अचानक से पीछे जाने लगा है। ये देखकर लोग डर के मारे भागने लगते हैं। वहीं हम पानी में देखते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ोंबीज इनकी तरफ आ रहे थे और इसके बाद एक भयानक सुनामी की लहर उठती है। अब सैम और उसके फ्रेंड ये पूरा नजारा देख रहे थे। वो सुनामी की लहर शो की बोट के एकदम पीछे से उठ रही थी, वो उसके बहुत पास थी और ये सुनामी कोई नॉर्मल सुनामी नहीं थी, ये एक ज़ोंबी वेव थी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ज़ोंबीज थे। अब इसके बाद शो और कैमियो उस बोट पर छिप जाते हैं। अब लहर बीच तक पहुंच चुकी थी और बहुत सारे ज़ोंबीज यहाँ किनारे तक आ जाते हैं। अब शो और कैमियो भी यहाँ पर होते हैं और ज़ोंबी इनके चारों तरफ थे। वहीं दूसरी तरफ केंजी जेडा और रे को क्वारंटाइन कर देती है। अब बीच पर आते ही वो ज़ोंबी तेजी से लोगों पर अटैक करने लगते हैं, जिससे तेजी से इन्फेक्शन उनके अंदर फैलने लगता है। टियाना अपने फादर कैमियो से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उनकी नजर ज़ोंबीज पर पड़ती है जो कि लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। अब सैम और उसके फ्रेंड ये देखकर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शो और कैमियो उन ज़ोंबीज से फाइट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जेडा में भी इन्फेक्शन फैल गया था। अब वो ज़ोंबी बन जाती है और रे पर ही अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है और जेडा उस पर भी अटैक करके उसकी भी जान ले लेती है। अब ये देखकर रे बहुत ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीच पर जिन लोगों को उन ज़ोंबीज ने काट लिया था अब वो भी बदलने लगे थे। अब शो और कैमियो पुलिस स्टेशन जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाते हैं तो वो ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं जिसने पटाखों को जब्त किया था। अब इसके बाद बीच पे मार्टी नाम का एक आदमी आता है जो कि एक ज़ोंबी को पकड़कर ले जाता है। अब हॉस्पिटल में जेडा केंजी पर भी अटैक कर देती है और वो उससे डरकर भागने लगती है और इसीलिए रे जल्दी से केंजी को पकड़कर अपने साथ एक रूम में बंद कर लेता है। यहाँ पर केंजी उसे बताती है कि ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लेकिन रे उससे कहता है कि नहीं, ये इन्फेक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। खैर, इसके बाद शो, कैमियो और वो कपल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आ चुके थे और
ब्लेन उन ज़ोंबीज के बीच फंस जाता है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ब्लेन अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ोंबीज के बीच गिरा देता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है। ये देखकर शो और कैमियो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी गन निकालकर इन दोनों पर पॉइंट कर देता है। यहाँ पर एक डेप्यूटी उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी शूट कर देता है। लेकिन यहाँ पर शो किसी तरह से ब्लेन को बेहोश कर देता है। वहीं अगले सीन में हमें सैम और उसकी गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि भागते हुए एक सुपरमार्केट में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर शो उस पानी में डूबे हुए जहाज का रिकॉर्ड चेक करता है, क्योंकि ये वायरस होना हो उसी जहाज से फैला है। और यहाँ पर उसे पता लगता है कि ये शिप एक फार्मा कंपनी रिबोक का था। अब शो कहता है कि वायरस फैलने में इस कंपनी का जरूर हाथ हो सकता है और हमें पता लगाना होगा कि ये क्यों और कैसे हुआ। अब यहाँ पर हमें पुलिस ऑफिसर को देख के पता लगता है कि वो इस बारे में कुछ तो जानता है, लेकिन वो शो को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब यहाँ पर ये दोनों ये चीज देख ही रहे थे कि तभी एक ज़ोंबी खिड़की तोड़कर अंदर घुसने लगता है। और अब ये देखकर ये दोनों जल्दी से यहाँ से हथियार लेने लगते हैं और उस आदमी को वहीं टेबल पर बंधा छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर आकर ये देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज हैं, यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। और अब इसलिए शो रास्ता बनाने के लिए एक बजूका से फायर करता है, जिससे सैकड़ों ज़ोंबीज मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ज़ोंबी उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन इससे बुरी बात ये थी कि इनके लिए एक और बड़ा खतरा आने वाला था, क्योंकि समंदर में एक और बड़ी लहर इस तरफ आने वाली थी, जिससे बाकी बचे ज़ोंबीज भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर शो कहता है कि मुझे अपनी बेटी सैमंथा को बचाने के लिए जाना होगा, जबकि सैमंथा तो खुद भी अपने एक दोस्त इवान के साथ बचकर भाग रही थी। लेकिन यहाँ पर वो चारों तरफ से ज़ोंबीज से घिर चुके थे, इसलिए ये लोग अपने आप को कार में लॉक कर लेते हैं। लेकिन जिस दोस्त के इनकी ये कार थी, ज़ोंबी उसे काट लेते हैं। अब अंदर से इन लोगों की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और इन्हें लगने लगता है कि अब ये ज़ोंबी के हाथों मारे जाएंगे। इसलिए ज़ोंबीज का ध्यान बटाने के लिए इवान कार के ऊपर चढ़कर ज़ोंबी का ध्यान अपनी तरफ करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर शो भी पहुंच जाता है और इवान की मदद से किसी तरह से सैमंथा बचकर अपने डैड के पास आ जाती है। लेकिन बेचारा इवान ज़ोंबीज का शिकार बन जाता है। अब यहाँ पर सैमंथा को दुख तो बहुत होता है, लेकिन ये लोग अब कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए ये केंजी को बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल का नजारा और भी खतरनाक था, यहाँ और भी ज्यादा ज़ोंबी थे। अब ये तीनों किसी तरह से अंदर जाकर दरवाजे को बंद करने लगते हैं। अंदर से हॉस्पिटल के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। अब ये लोग केंजी को फोन करने लगते हैं ताकि ये जान पाएं कि आखिर वो कहाँ है, लेकिन इनकी आवाज से अब तक कई सारे ज़ोंबीज अंदर आ चुके थे। अब इन तीनों को लगने लगता है कि शायद अभी इन ज़ोंबीज से ना बच पाए। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ ज़ोंबीज को करंट लग जाता है, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। और अब यहाँ पर शो समझ जाता है कि शायद बिजली ही इन ज़ोंबीज की एक कमजोरी है, क्योंकि ये सभी ज़ोंबीज लंबे समय तक समुद्री पानी में रहे हैं। वही अब इनकी आवाज सुनकर रे और केंजी, जो कि अब तक कमरे में छिपे हुए थे, वो बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर शो को अपना पूरा परिवार मिल गया था। अब शो की तो फैमिली मिल चुकी थी, लेकिन कैमियो को अपनी बेटी तानी को ढूंढना था और इसलिए सभी लोग अब यहाँ से उसे ही ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ तानी का भी बहुत सारे ज़ोंबीज पीछा कर रहे थे और उनसे बचते हुए ही तानी किसी तरह से एक बहुत बड़े घर तक पहुंच जाती है ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। अब घर का ओनर ये कंफर्म कर कि तानी ज़ोंबी नहीं है, उसे अंदर आने देता है। दरअसल इस घर का ओनर मार्टी था, जिसने शुरू में एक ज़ोंबी को पकड़ा था। उसने यहाँ पर उस ज़ोंबी को बांध रखा था। अब अंदर आकर तानी उससे वॉकी टॉकी लेकर अपने फादर से बात करती है, जो कि शो के साथ मिलकर उसे ही ढूंढ रहे थे। अब लोकेशन मिलने पर वो उसी बंगलो में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अब फाइनली कैमियो को भी अपनी बेटी मिल गई थी। वो बहुत खुश था। अब वो उसी घर के अंदर जाकर पुलिस बैकअप के लिए कॉल करता है कि तभी उसे अंदर उस बंधे हुए ज़ोंबी की आवाज आती है, जिसने कि अब तक खुद को छुड़ा लिया था। अब कैमियो उस ज़ोंबी की आवाज सुनकर उसे ढूंढ ही रहा होता है कि वो ज़ोंबी पीछे से आकर उसके हाथ पर काट लेता है। अब कैमियो की आवाज सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो ज़ोंबी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर मार्टी खुद ही उसे बिजली के शॉट देकर बेहोश कर देता है। मार्टी बताता है कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ और मैं इन ज़ोंबीज की कमजोरी ढूंढने के लिए इन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और यहाँ पर मैंने ये पाया कि करंट लगने से ये ज़ोंबी बेहोश हो जाते हैं और करंट से इन्हें मारा भी जा सकता है। शो भी समझ जाता है कि वो सही सोच रहा था, इसीलिए वो यहाँ पर ज़ोंबीज को मारने का एक प्लान बनाता है, जिस प्लान के तहत इन सभी को मिलकर उन सभी ज़ोंबीज को पानी तक लाना था और वहाँ पर ये उन्हें हाई वोल्टेज करंट देकर जान से मार सकते हैं। और साथ ही उस जहाज को उड़ाने का भी प्लान बनाते हैं, जो कि इस वायरस का मेन सोर्स था। अब इसलिए ये सभी लोग जल्दी से मिलकर वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन कैमियो कहता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब उसके अंदर भी इन्फेक्शन फैलने लगा था। और अब यहाँ पर वो मरने से पहले एक सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि दरअसल वो फार्मास्यूटिकल कंपनी रिबोक एक एंटी एजिंग सीरम बनाने पर काम कर रही थी और इसी एक्सपेरिमेंट के चलते उन लोगों ने उस शिप पर बहुत सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए, जहाँ पर वो एंटी एजिंग सीरम तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट से इंसान म्यूटेट होते चले गए
और सामने आए ये ज़ोंबीज, जिसके बाद उस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने शिप को वहीं पर डुबा दिया। लेकिन अब सालों बाद उस शिप के गलने से वो ज़ोंबीज उसके बाहर आ गए और अब वो तबाही फैला रहे हैं। अब वो यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज आने लगते हैं। अब कैमियो इन सभी से जाने का कहकर खुद एक बॉम्ब लेकर इन ज़ोंबीज के साथ खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें बहुत सारे ज़ोंबी मारे जाते हैं। वहीं अब ये बाकी के बचे लोग बीच पर आकर दो टीमों में बढ़ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर मार्टी और तानी को पानी में डूबे उस शिप को उड़ाना था। अब शो सैम और केंजी के साथ ज़ोंबीज को खत्म करने के प्लान पर लग जाता है और वो अपनी टीम के साथ बीच किनारे लगी ग्रिड के पास जाता है और यहाँ के टाइडल पूल में करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट बनाता है, जो कि अच्छे से काम भी करने लगता है। लेकिन अब सभी ज़ोंबीज को पूल के बीच में लाना होगा, इसीलिए शो तेज म्यूजिक प्ले करके ज़ोंबी की तरफ जाता है और अब ज़ोंबी पूल की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ जब मार्टी भी जहाज में बॉम्ब लगाने के लिए जाता है तो उसे एक ज़ोंबी मार देता है। तभी शो की गाड़ी मिट्टी में फंस जाती है और उसके सामने प्राइमरी ज़ोंबी आ जाता है। अब शो उससे फाइट करने लगता है और ये देखकर केंजी वहां आकर वो गाड़ी निकालती है और उसे वहां से निकालकर टाइडल पूल की तरफ ले जाने लगती है और बाकी ज़ोंबी म्यूजिक फॉलो करते हुए उस टाइडल पूल में जाते हैं और साथ ही शो भी उस प्राइमरी ज़ोंबी को हरा देता है। अब शो सैम को करंट छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन स्विच में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। दूसरी तरफ रे की बोट भी फंस चुकी थी और वो टियाना को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन टियाना उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन रे उसे किसी तरह से समझाकर वहां से भेज देता है। वहीं प्राइमरी ज़ोंबी एक बार फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार शो एक शवल से उसकी गर्दन अलग कर देता है। वहीं सैम की कोशिश करने पर स्विच ऑन हो जाता है और पूरे पूल में करंट फैल जाता है, जिससे वो सभी ज़ोंबीज एक हाई वोल्टेज करंट के साथ वहीं पर मारे जाते हैं। इनका ये आइडिया बहुत ही अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रे एक हल में बॉम्ब को बांधकर उस जहाज की तरफ भेजकर उसे ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ वो खुद भी मारा जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से एक और लहर वहां पर आने लगती है, जिसे देखकर शो वहां से भागता है। तभी उसके सामने ब्लेन आ जाता है और शो उसे भी मार देता है। अब शो एक सेफ जगह पर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि अब सब कुछ शांत हो चुका था। सभी ज़ोंबीज अब मारे जा चुके थे, अब चारों तरफ शांति थी। अब टियाना भी वहां पर तैरती हुई आ जाती है, जिसे सैम और केंजी बाहर निकालते हैं। अब शो डिसाइड करता है कि वो हमेशा अपने परिवार अपनी फैमिली का ध्यान रखेगा और यहीं पर ये फिल्म ये कहानी खत्म हो जाती है।